Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can any of the components of a given vector have greater magnitude than that of the vector itself? तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपका वेक्टर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं या फिर वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्या कोई वेक्टर का कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ये आपको अपने इसको क्या अपने इसको प्रोजेक्शन है आपके, इसमें इसके दिखा दिए। ठीक है, ये जो आपका प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन कौन से हैं आपके, ये आपके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। एक वेक्टर है जिसको हमने यहाँ पर टू डायमेंशनल में कंसिडर कर रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट केस अज्यूम कर रहे हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस से आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा ए एक्स, उसका हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, और ये आपका आई कैप होगा। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ए वाई क्या होगा आपका, ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा मैंने उसको क्या बोल दिया, ए एक्स, और जो कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा मैंने उसे बोल दिया ए वाई। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस वेक्टर का, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब चलिए, अब फिर से आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पे उसने बोला था कि क्या कोई वेक्टर ऐसा पॉसिबल है कि उसके जो कंपोनेंट हो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो फ्रॉम द वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि आपका ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो ए से, या फिर आपका ए वाई का मैग्नीट्यूड आपका ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो। इज इट पॉसिबल? तो देखिए, इस केसेस में अगर ये हमारा कौन सा है यहाँ पर, ये हमारे जो, ये आपका क्या है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, अगर हम इस कोऑर्डिनेट में बात करें तो ये क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल। तब तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए, क्योंकि आपका ए का मैग्नीट्यूड क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपका वाई कंपोनेंट जीरो भी है, अगर आपका वाई कंपोनेंट जीरो भी होगा, तो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, एक की आपका कितना हो सकता है, एक्स के इक्वल हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका, मॉड ऑफ ए वेक्टर एक्स के इक्वल हो सकता है। अगर आपका क्या है, ए वाई जीरो है, उससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अवर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर, जो आपका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। कार्टेशियन में भी पॉसिबल नहीं है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पॉसिबल नहीं है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम हट के बात करें, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जहां पर हम इनको टेंसर के फॉर्म में आगे पढ़ते हैं, वो अभी आपके कोर्स में है नहीं। तो उस फॉर्म में क्या होता है, वहां पर क्या हो जाते हैं, आपके स्टीरियोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है, उस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन नहीं लेते हैं। कोई वेक्टर होता है, इसका हम जो करते हैं, जैसे हम इसको कोई भी वेक्टरों को आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड जे कैप प्लस मैग्नीट्यूड के कैप, वेक्टर को तीन फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हम तीन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, जितने भी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास कोई वेक्टर है फाइव आई कैप, फाइव आई कैप बोल दीजिए इसे। ठीक है, फाइव आई कैप, इसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया सिक्स आई कैप माइनस आई कैप। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाइव आई कैप को सिक्स आई कैप माइनस आई कैप। तो देखिए, जो फाइव आई कैप है आपका, वो सिक्स आई कैप माइनस आई कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई मतलब, ये इट इज राइट, मैथमेटिकल इट इज राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए सिक्स आई का जो यहाँ पर सिक्स मैग्नीट्यूड है, इट इज ग्रेटर देन फाइव, सो इट इज पॉसिबल। लेकिन देखिए, हमने इसको जिस फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, हमने इसको जिस कंपोनेंट में लिखा है आई कैप और आई कैप, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये इट इज पॉसिबल, बट हमारे जो कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैन एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ? Yes, it is possible, but not in, yes, yeah, but not in our orthogonal, but not in our orthogonal coordinate system. ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जहां पर आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर आपके क्या होते हैं, जो आई कैप, जे कैप या फिर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जिसके अलोंग हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को डायरेक्शन देते हैं, वो क्या होंगे, आपके परपेंडिकुलर होंगे ऑर्थोगोनल में,
तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।